सो बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक। ठीक है, अभी एकदम इरेक्ट बैठेंगे और एक प्यारी सी स्माइल देंगे। राइट, शो मी सम टीथ। बाहुबली, गुड। छोरी दांत नहीं है, ठीक है, गुड। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, लिसन टू मी केयरफुली। पहले थोड़ी सी देर के लिए रिवीजन करेंगे, एक अगले 2-3 मिनट रिवीजन करेंगे सिर्फ एंट्रीज का, एंड देन वी स्टार्ट विथ व्हाट आई कैन से प्रॉब्लम जो मैंने आपको कल होमवर्क दी थी। विदाउट डिस्कसिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम सो दैट यू कैन कंपेयर योर क्वेश्चन एंड आंसर। कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसके आगे चीजें बढ़ाते हैं। अब रसगुल्ले बच्चों, कल जब मैंने एंट्रीज आपको लिखा कर दी थी तो एंट्रीज में एक खास बात थी जो मैं आपको बता रहा था, वो ये चार्ट था, और इस चार्ट के बेसिस पर सारी चीजें आगे की डिसाइड होती है। और वो कौन सा, कि पेड इन लमसम तो बात हो गई थी, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर फॉर व्हाट, कैंसलेशन। बट कैंसलेशन कैसा, इमीडिएट। तो अपनी एंट्री क्या होती है पता है तुम्हें? व्हेन वी परचेस आवर ओन डिबेंचर वी मेक द एंट्री ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। कीवर्ड क्या था, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट, एग्रीड। और कैंसलेशन की एंट्री क्या, डैश परसेंटेज डिबेंचर्स टू ओन डिबेंचर्स, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड सीआर, डेबिट साइड पी एंड एल अकाउंट। ओके, जब मैं आपको बता रहा था कि स्टे इन्वेस्टेड, तो स्टे इन्वेस्टेड में ओन डिबेंचर की अमाउंट वही रहेगी, बट डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह पे शब्द क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और वहां पर एएस 13 अप्लाई कर आप कॉलमनर फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो। इज दैट ओके? तो वैसे ही कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, विच वॉज कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट 2। मैंने ये भी कहा था कि आप इसको इसमें मत करके आना, किसमें, टेक्स्ट बुक में। तो अभी टेक्स्ट बुक में हम सॉल्व करेंगे, आप और मैं। ओके, कोई पेज नंबर बताएगा क्या बेटा? ओके, सो बी हियर, concept question number 2. So here are we, purchase of own debenture for as an investment, draft journal entries in respect of the following since March 1 2007। ठीक है, हमको कब से ड्राफ्ट करना है, मार्च 2007। तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा आपको चेंज करके बताया कि अपने को एंट्री कौन सी ईयर के लिए करना है। अगर मैं ईयर एंड मान के चलूं 30 जून, तो मैं कब से कब तक करूंगा बेटा, 30 जून। तो मैं कब से कब तक करूंगा जर्नल एंट्री, 1 जुलाई 2006 ना, टू 30 जून 2007। इसमें हमारे को 2 ड्यू डेट पड़ेगी। 2 ड्यू डेट पहली वाली आएगी 31 दिसंबर 2006 एंड 30 जून 2007। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट याद होगा, when the due date is equal to year end there is no concept of outstanding interest। इसमें भी कोई outstanding interest नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये बोला है, in 2001 XY Limited had issued 5,007.5% debenture of 100 each। On 1st March 2007 the company purchased 500 of its own 7.5% debenture at 47,500 cum interest, or the debenture were held as an investment until 30th June 2007 when it was decided to cancel them. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December, and the books are closed on 30th June each year. Assume absence of sinking fund. So boys and girls, इसके पीछे एक वर्किंग नोट के लिए भी जगह होगी, that is there on page number 6 I guess। वैसे जगह इधर ही होनी चाहिए थी, बट जगह इधर बना ही नहीं है, या इधर लास्ट में एक इधर जगह बना लेते हैं। चलो एक वर्किंग नोट करते हैं। क्या वर्किंग नोट का फॉर्मेट होगा बेटा, डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम टू, नंबर ऑफ मंथ्स, थोड़ी जोरदार बोली तू, एक्स इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट, और फिर कम इंटरेस्ट। चलिए आप रेडी हो जाएंगे इधर तक। मैं चाहूंगा कि पहले इस वर्किंग नोट को कंप्लीट कर दूं। अरे ओके, ओके। तो पहला वाला कौन सा है बेटा जी, हमने कल सीक्वेंस बनाया था, सीक्वेंस ये रहा,
सीक्वेंस में, पहले सीक्वेंस में क्या लिखा था मैंने आपको? बिल्कुल सही। तो पहला आपका आएगा 1 जुलाई से 30 जून। ओ कुछ तो गड़बड़ है क्या? नहीं, ये तो डेट लिखा था मैंने। तो पहले 31/12/2006 को क्या आएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट। तो बेटा जी क्या हम इंटरेस्ट की एंट्री कर ले या वर्किंग नोट कंप्लीट करो? पहले वर्किंग नोट कर ले। चल गुड़िया, वर्किंग नोट कंप्लीट करते हैं। बेटा मुझे बताओ कब बाय किया था आपने? 1 मार्च। तो कैन आई नॉट राइट डाउन 1 मार्च 2007? कितनी फेस वैल्यू है बेटा? 50,000। फ्रॉम टू लास्ट ड्यू डेट कौन सी हो गई आपकी? दिसंबर। सो कैन आई नॉट से 1/1/2007 से लेकर 1 मार्च 2007 महीने हो गए 2। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5%। सो 50,000 इंटू 7.5% इंटू 2/12 625। अब बेटा जी आपकी रेट कौन सी दी हुई है? 47,500 कम इंटरेस्ट दिए बेटा। सो 47,500 माइनस 625 कितना आएगा? 46,875। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? यस। प्लीज टिक मार्क दिस पार्ट। और फिर कौन सी तारीख है? इसके बाद में कैंसिल कब हुआ? 30 जून को, तब का तब देखेंगे। एग्रीड? यस। बॉयज एंड गर्ल्स, तो पहली वाली एंट्री लिखिए। कौन सी तारीख लिखूं बेटा? 31 दिसंबर 2006। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तुम्हारा अभी पूरा गेम इस पर ही है कि तुम शब्द क्या यूज करते हो। डिबेंचर इंटरेस्ट तब यूज करना जब आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो। डिबेंचर इंटरेस्ट कब बुक करना? जब आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कब यूज करना? जब आप इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग कर रहे हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, कौन सी तारीख को बाय किया हमने? ओन डिबेंचर 1 मार्च को। एंट्री कब हो रही है? 31/12 को, मतलब पहले हो रही है। इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो कैन आई नॉट डायरेक्टली से टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? माय वर्किंग वुड बी इन द ब्रैकेट। कैन आई नॉट से द आउटस्टैंडिंग नंबर्स आर हाउ मच? 5,000 into rupees 100 into 7.5% into 6/12. Can I have the answer? 18,750 और 18,750। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी बेटा? परचेस ओन डिबेंचर। गुड़िया हुआ के लिख कर, अरे एमएससी मैथ्स जल्दी करा कर यार। फिर नेक्स्ट तारीख क्या है? 1 मार्च 2007। क्या करेंगे? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। आप बता सकते हो कौन सी प्राइस है वो? 46,875। और इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना बता रही गुड़िया? 625। और क्या लिख देंगे इधर? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये कौन से? कम इंटरेस्ट प्राइस। और कम इंटरेस्ट प्राइस मेरे हिसाब से डायरेक्टली दे रखी है 47,500। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। फिर क्या करेंगे? 1 मार्च को कैंसिल करना है क्या? नहीं। 1 मार्च को कैंसिल करना है क्या? नहीं। हमें कौन सी तारीख को कैंसिल करना है? 31 दिसंबर, सॉरी 30 जून। बट कैंसिल करने के पहले आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट की अकाउंटिंग। क्योंकि अगर कोई लाइबिलिटी है या कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचने के पहले अगर ड्यू डेट है तो पहले आप क्या कर दोगे? इंटरेस्ट की अकाउंटिंग। तो बेटा तारीख क्या है? 30 जून 2007। पूरी क्लास का ध्यान इधर आ। मेरी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब लाइबिलिटी कितनी है ये देखना, ये नहीं देखना कि उसमें से हमारे पास कितना है। हमारे पास में भी है तो भी लाइबिलिटी तो खड़ी है ना बैलेंस शीट में। सो लाइबिलिटी 5 लाख की खड़ी है, एक भी कैंसिलेशन अभी तक हुआ नहीं है। कल तक जब हम कैंसिल करते थे तो कैंसिल करने के बाद में बची हुई लाइबिलिटी पर हम क्या करते थे? इंटरेस्ट। बट आज के तारीख में तो हमारी लाइबिलिटी खड़ी है 5 लाख अमाउंट पर। 5,000 इंटू 100। तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा। 5,000 इंटू 100 इंटू 7.5% इंटू 6/12। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 18,750। ये क्या हुआ? डिबेंचर इंटरेस्ट। टू क्या करेंगे? टू
इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ट्रिक एकदम सिंपल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट याद आ रहा होगा तो मैंने बोला ड्यू डेट के दिन, लास्ट ड्यू डेट टू ड्यू डेट, वही लॉजिक लगा रहा हूं। जो हमारे पास ओन डिबेंचर है उनको कैश तो दे नहीं सकते हम। कैश कैसे देंगे? हम अपने आप को तो कैश नहीं दे सकते। सो डिबेंचर इंटरेस्ट 18,750 का एक्सपेंस बुक हुआ, और इधर हमारे पास कितने बेटा जी? 500 इंटू 100 इंटू 7.5% इंटू 6/12, 1875, और बचा हुआ टू कैश। सो इसका वर्किंग आएगा अगर आपको चाहिए तो 4,500 इंटू 100 इंटू 7.5% इंटू 6/12, कितना आएगा पांडे जी? 16,875। मतलब 16,875 का तो पेमेंट हुआ, 1,875 का हमारे इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब कोई होशियार बच्चा है वो पूछेगा कि सर पर एक बात तो बताइए मुझे। ये रबर है क्या? 1,875। अगर होशियार बच्चा वो पूछेगा कि सर आपने बट 6 महीने का इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट किया है? हमने तो बाय किया 1 मार्च से। बेटा ऐसा नहीं है, जब हमने बाय किया था तब हमने डेबिट किया था क्या, और अभी हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। एक बार कैलकुलेटर पर लो, 1875 माइनस 625, 1250, और अभी आप कैलकुलेटर पर लीजिए वापस 50,000। 50,000 क्या है? जो बाय किया था उसके फेस वैल्यू इंटू 7.5%। कब बाय किया था? मार्च में। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का आएगा क्या? इंटू 4/12, और बराबर 1250 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो बेटा डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट देखेंगे तो 1250 से मैच हो जाएगा। सही यस और नो? यस। नाउ लवली पीपल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा गुड़िया, हमने कोई भी डिवेंचर ईयर एंड के पहले कैंसिल किए क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल भर का P&L अकाउंट को हिट मारना चाहिए। तो मैं अभी आपको बता दूं क्या? कैलकुलेटर पर लीजिए, 5 लाख इंटू 7.5%, बस 37,500 P&L अकाउंट को हिट मारना चाहिए। क्योंकि जब एज अ ऑडिटर तुम जाओगे और चेक करोगे तो तुम ये देखोगे कितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट आया कि नहीं है, और वो बिल्कुल मैच करेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखो, कैलकुलेटर पर लो, 18,750 डिवेंचर इंटरेस्ट है, प्लस 625 करोगे क्या ऐड? मैं पूछ रहा हूं 625 करोगे क्या ऐड? नहीं। क्यों नहीं ऐड करोगे? क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। अब मेरा बच्चा होशियार हो गया, दोनों में फर्क है। और लास्ट में कितना है? 18,750 ऐड कर दो, 37,500 डेबिट गया कि नहीं? और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर का नेट फिगर निकालेंगे तो वो भी बराबर 1250 मैच हो गया था, और वो P&L अकाउंट में जाएगा। से यस। सो बेटा फर्क क्या रहा? जब इमीडिएट कैंसिल करते हो तब तुम वर्ड क्या यूज करते हो? डिवेंचर इंटरेस्ट। जब तुम उसको इन्वेस्टमेंट रखते हो तब क्या करते हो? इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। से यस। अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, अब लास्ट वाली एंट्री कर देते हैं। 30 जून को कैंसिलेशन की एंट्री होगी ना। कैंसिलेशन की एंट्री मैंने कैसे सिखाई? डैश परसेंटेज, दैट इज 7.5%, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बेटा विच वैल्यू? फेस वैल्यू। कितनी है फेस वैल्यू? 50,000 टू ओन डिबेंचर। बेटा विच वैल्यू? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस जब बाय किया था तब कितना था? 46,875। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज CR। बताइए गुड़िया कितना है CR? 3125। डू यू ऑल अप्रिशिएट? हैप्पी? चलिए अब अगली एंट्री करते हैं। अब 30 जून 2007 को हमें 2 एंट्रीज और करनी पड़ेगी। एक डिबेंचर इंटरेस्ट को कहां डालना है? P&L अकाउंट। तो अपनी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या आप मुझे फिगर बता सकते हो? 37,500 एंड 37,500। से यस। इसके अलावा और एक एंट्री करनी पड़ेगी हमें 30 जून 2007। जिनको इसका ब्रेकअप चाहिए बता देता हूं मैं। 18,750 प्लस 18,750, सही है। और एक एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू P&L अकाउंट, दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैन आई हैव द फिगर? 1250, 1250। क्या लिख देंगे नरेशन में?
बीइंग, ठीक है ना, वो क्या लिखने की जरूरत नहीं। टोटल बताओ कैसे आया ये? 1875 माइनस 625। डू यू अप्रिशिएट? यस। तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम खत्म हुई, बट इसी प्रॉब्लम को हम दोबारा सॉल्व करेंगे इन लेजर अकाउंट। तो अभी ये कहां पे करोगे आप? नोटबुक में विथ स्पीड, नोटबुक में करेंगे। सो कम डाउन टू द नोटबुक। इसी प्रॉब्लम को हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे, और नोटबुक में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो किस चीज पर फोकस करोगे कि अकाउंट बनाने कैसे, कौन से कॉलम में कैसे अकाउंट्स बनाने। यस और नो? सो लेट्स गो ऑन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट। सो बेटा पहले एक अकाउंट बनाओ 7.5% डिवेंचर्स अकाउंट। कॉलम की हेडिंग बनेगी डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। एक ही साल का है तो बेटा 4 से 5 लाइन काफी हो जाएंगे। राइट फास्ट along with me. %7.5% डिबेंचर्स के बाद में नेक्स्ट अकाउंट आपका बनेगा कौन सा अकाउंट? एब्सोल्युटली राइट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इसमें भी बेटा एक ही साल की एंट्रीज है और 2 एंट्रीज आने वाली है मेरे हिसाब से, 2 से 3 एंट्रीज। तो बेटा जी अराउंड 6 लाइन काफी होगा। ये लेजर अकाउंट क्यों बनवा रहा हूं आपसे, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज एंड डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। अरे रेडी? अब बेटा अगला जो अकाउंट बना रहा हूं, प्लीज पूरी क्लास का ध्यान इधर, मैं बना रहा हूं ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओन डिबेंचर्स अकाउंट मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट था इस बार। इसके पहले ओन डिबेंचर सिंगल कॉलम बनता था, बट इन्वेस्टमेंट सिंगल कॉलम नहीं बनता, 3 कॉलम का बनता है। तो वो चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो समझ लो कि डिबेंचर टॉपिक हो गया इजी। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? इसलिए करवा रहा हूं। कल हमने जब ओन डिबेंचर अकाउंट बनाया था तो सिंगल कॉलम बनाया था, क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट कैंसिलेशन था। ओन डिबेंचर वाज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। यहां पर इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं हुआ है, तो बेटा जी यहां पर हमें 3 कॉलम का बनाना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। मॉड्यूल इसके अलग अलग अकाउंट बनाती है। किसके? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर के और ओन डिबेंचर के। मैं आपसे कहूंगा कि अलग अकाउंट ना बनाए, इसके अंदर ही इंटरेस्ट का अकाउंट बना दीजिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में आदत है। नहीं तो भी मतलब मॉड्यूल ये भी फॉर्मेट फॉलो करती है, बट कभी ये फॉर्मेट फॉलो करती है, कभी नहीं करती है। तो हम हमेशा यूनिफॉर्मिटी के लिए एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एग्रीड? थोड़ा सा ठोक बजा के पीट के चेक कर लूं, ये इंटरेस्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है इसके अंदर? ये वाला इनकम, मतलब इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। और ऊपर वाला अकाउंट कौन सा है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? यस। सो लवली पीपल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट। पहली तारीख मेरे हिसाब से डिबेंचर अकाउंट में 1 जून 2000, जून या जुलाई? जुलाई, 1 जुलाई 2006 ना बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं लिखूंगा 5 लाख। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? ओपनिंग बैलेंस है, इशू का एंट्री अभी नहीं आएगा ना, इशू पहले ही हो चुका है। फिर उसके बाद में क्या किया आपने? डिबेंचर इंटरेस्ट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट के इसमें आएंगे, और अब तारीख क्या आएगी पहली? 31 दिसंबर 2006 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मैं अब भी नहीं बदला हूं, मैं आपको यही बोलूंगा कि डिबेंचर इंटरेस्ट निकालना है तो डिबेंचर अकाउंट देख लो आज की तारीख में कितना है, तो आपको पता चलेगा कि 5 लाख का है। जाके चेक कर लो, डिबेंचर अकाउंट में 5 लाख ही दिख रहे हैं ना। सो कैन आई नॉट से यहां पर 5 लाख into 7.5% into 6/12, which you have already calculated, it is how much? 18,750.
बेटा फिर क्या किया है आपने? ओन डिवेंचर को परचेज किया है। सो ओन डिवेंचर को परचेज किया है, तारीख बता सकते हो क्या? 1 मार्च 2007 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू 50,000 थी, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था बेटा 625 और अमाउंट कैलकुलेट की थी 46,875। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो यहां पर हमने 625 लिखा। फिर बेटा जी कैंसिल किया या इंटरेस्ट दिया? अभी जरा ध्यान से सुनो, आउटसाइडर को सिर्फ कैश मिला है और बच्चों को क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर के नाम से किया है। पूरी क्लास शांत एक बार देखेगी इधर। डिवेंचर इंटरेस्ट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एंट्री खास है इसलिए आपके लिए मैं लिखूंगा 30 जून 2007 टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये आउटसाइडर को आएगा बेटा, हमेशा ध्यान में रखना। 4,50,000 इंटू 7.5% इंटू 6/12 और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, और ये कितना आएगा? 50,000 इंटू 7.5% इंटू 6/12। क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? जो बाहर वाले हैं, अब लिख, बट मेरे को टॉर्चर करना नहीं छोड़ेगी तू। क्या फर्क पड़ जाता अगर हम ध्यान दे देते तो? हाँ तो ऑफकोर्स देख कर लिख रही थी गाय छाप, सुन लिया करो ना यार थोड़ी देर माकड़। सो बेटा जी आपको डिबेंचर इंटरेस्ट में समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये तंग करेगा। जो आउटसाइडर है उसको कैश जाएगी, जो आउटसाइडर नहीं है उसको शब्द क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और इसकी पोस्टिंग कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट में जाएगी, इसकी पोस्टिंग इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर ये वाला अकाउंट है। समझ आ रही बात ध्यान में? सो खैर गोली मारो, अब इसका फिगर बताओ टू कैश ऑब्लिक बैंक 16,875, और बेटा जी ये कितना है? 1875, और इसी के साथ में 30 जून को बोल दूंगा कि भाई तू तो जा बाय P&L अकाउंट। फिगर पता है आपको? 37,500। तो बेटा प्लीज कंप्लीट कर लो इसको यहां तक। अभी इसकी एक पोस्टिंग बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर के क्रेडिट साइड में एक पोस्टिंग बाकी है। संतोष पेन देना रे, पेन रखा है? नहीं, सॉरी। ओके, नीचे क्या करेंगे? इसकी पोस्टिंग कर दूं क्या बेटा? इधर ये तारीख आएगी 30 जून 2007 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, बराबर है ना? कितना लिखेंगे बेटा जी इंटरेस्ट कॉलम में? 1875। 1875। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब क्या करना है? अब क्या करना है? कैंसलेशन। कैंसलेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? हमेशा मैं लाइबिलिटी का बैलेंस असेट में डालूंगा। कितने के कैंसिल हो रहे? 50,000। सो बेटा जी लाइबिलिटी में आ जाओ और बोलो चलो तुम्हारा कैंसिल होने का टाइम आ गया है। 30 जून 2007 टू ओन डिबेंचर 50,000। नलायक के जैसे पूरे 5 लाख मत कर देना, कैंसिल से 50,000 हो रहे, तो बचा हुआ कहां जाएगा सर? टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000 and does that tally? Say yes. सेकेंड इफेक्ट बता गुड़िया। ओन डिवेंचर की कौन से साइड में? अमाउंट कॉलम में, बराबर ना? कैंसिल कर रहे तो अमाउंट कॉलम में। ध्यान से देखो कल ओन डिवेंचर का कैसे किया था। तो बेटा देखो 30 जून 2007 मैं लिखूंगा बाय
7.5% डिबेंचर्स। पूरी क्लास नॉमिनल वैल्यू 50,000। तुमको याद होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने बोला था जब बाय या सेल करते हैं तभी नॉमिनल वैल्यू में आएगा। इट इज एज गुड एज सेल, कैंसिलेशन इज व्हाट, सेल। और कितने में बेटा जी? 50,000 ना, उधर से फिगर इधर आ रहा है गुड़िया, ये 50,000 इधर आ रहा है, हाँ या नहीं? 46,875 लिखेगी तो फिर सीआर का फिगर कैसे आएगा? नालायक। एग्रीड? तो वहां से फिगर इधर ट्रांसफर करो ना, बिंदास्त रहोगे तुम। लाइबिलिटी से फिगर इधर ट्रांसफर कर दो, और जब ट्रांसफर करोगे तो इधर बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 30 जून 2007 को डेबिट साइड में आ रहा है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आए तो सीआर, इधर डेबिट में आए तो क्या? सीआर। सो हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज इट? बराबर है। अब आपसे अगला अनुरोध है, ये 1875 माइनस 625 1250 कहां जाएगा? पे एंड एल अकाउंट। और वैसे भी हम पे एंड एल अकाउंट को ही करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। से यस, कितना बोलेगा बेटा? 1250। एंड डज दैट टैली? यस इट डज टैली। कौन सा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, शेर मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। Now lovely people, you are all expected to come down to question number 3. Please come down to question number 3. In classwork, question number 3. पेज नंबर की बात करूं तो 9, पेज नंबर 9। Sencom Limited issued 1,50,000 5% debenture on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September. The company has power to purchase debenture in the open market for cancellation thereof. The following purchases were made during the year ended 31st December 2012. Wow! Year ended क्या है? 31st December 2012. कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? Accrued interest. Very good, I am proud of you. And the cancellation were made on फॉलोइंग 31st मार्च। क्या पता चला? फॉलोइंग 31st मार्च। इस लाइन का मीनिंग क्या है? कैंसिलेशन इमीडिएटली हुआ है या वेट करके हुआ है? वेट कर हुआ है, हाँ नहीं? तो इसके वजह से इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर का लॉजिक आएगा, क्योंकि अगर थोड़े से समय तक वेट कर अगर हम कैंसिल करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बन जाता है वो, है ना? आगे बढ़ते। 1 मार्च को बाय किया गया 25,000 नॉमिनल वैल्यू परचेस फॉर 24,725। 1 सितंबर को 20,000 नॉमिनल वैल्यू परचेस फॉर 20,125 कम इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन: डिबेंचर अकाउंट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अरे रेडी? बट बेटा हमें कौन से डेट तक बनाना है? अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, बट हमको बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन 31 मार्च को किया है। मतलब हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो 1 साल में नहीं 2 साल में बनेंगे, क्योंकि ईयर एंड दिसंबर आएगा और कैंसिलेशन अगले साल होगा। कब? मार्च में ना। एक काम करते, सबसे इजी करते प्रॉब्लम को, पहले ईयर लिख देते, कौन से ईयर के लिए हम काम करेंगे, और उसके बाद में हम क्या लिख देंगे? प्लॉटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सो बेटा जी लास्ट कब बाय किया मुझे बता दो, लास्ट बाय कब किया? 1 सितंबर। अब 1 सितंबर ये बताया क्या तारीख? क्या मैं मान के चलूं क्या 1 सितंबर 2012? क्यों? क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। 1 सितंबर 2012 लास्ट बाय किया। इसके बाद में कहा है कि मार्च में कैंसिल करेंगे। सो मेरे हिसाब से 31 मार्च 2013 को वो कैंसिल करने वाले। सो हमें हमारे स्टेटमेंट कब से बनाने? 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 मार्च 2013। बट ध्यान रहे इसमें साल 1 नहीं 2 बनेंगे, एक अप टू 31 दिसंबर 2012 और एक अप टू 31 मार्च 2013। इज दैट ओके? सो पहले रफ नोट में हम जाके लिख देंगे पीरियड कौन सा देख रहे हैं हम। पीरियड मेरा होगा 1/1/12 से लेकर 31 मार्च 2013। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जाहिर सी बात है इसके 2 पीरियड में मैं क्लासिफाई कर देता हूं।
एक 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 12 से लेकर 31 दिसंबर 12 और एक एक जनवरी, हाँ 13 लिख दिया, एक एक 13 से लेकर 31 मार्च 13। एग्रीड? ओके। बेटा अभी हमको नहीं पता है कि कब इशू किया है। चेक करो फर्स्ट लाइन, सेनकॉम लिमिटेड इश्यूड 1,50,000 5% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। कब इशू किया पता है क्या? नहीं पता। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं इसको कि देयर वुड बी व्हाट, ओपनिंग बैलेंस। या तुम्हारे पास और एक चॉइस है, तुम ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना चाहते हो तो और एक चीज क्या कि हमने इनको इशू किया कब, 1 जनवरी 2012। एग्रीड और नॉट? चॉइस इज योर्स। अगर तुम ओपनिंग बैलेंस अज्यूम करोगे तो बेटा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। अगर ओपनिंग बैलेंस अज्यूम नहीं करते हो, 1 तारीख को इशू किया बोलोगे तो एक एंट्री से बच जाओगे। कौन सी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इधर देना चाहिए था कि कब इशू किया है, अगर नहीं दिया है तो हम अज्यूम कर चलेंगे कि ये 1 जनवरी को ही इशू किया है। सही है सर? नो? सो बेटा जी लिख लेते पहली एंट्री इशू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे ने ये अज्यूम कर सॉल्व किया कि डिबेंचर पहले से ही है, तो क्या वो गलत माना जाएगा क्या? नहीं, ये भी एक लॉजिकल अजम्पशन है और जो हम कर रहे हैं वो भी एक लॉजिकल अजम्पशन है। डेट के एब्सेंस में अजम्पशन करना पड़ रहा है, ठीक है? तो इशू की एंट्री कब? 1/1/12। बेटा इशू की एंट्री 1/1/12 को हो गई, इससे क्लियर कट आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट की एंट्री आउटस्टैंडिंग वाली नहीं आएगी। से यस? ओके आगे। सो बेटा जी एक बार हम मॉड्यूल को अभी रेफर करके आए और हमने देखा कि क्या अजम्पशन किया, उसी तरीके से आंसर निकाल देते हैं। सो इट विल बी मोर बेटर। तो अपन पहले इशू की एंट्री ना करते हुए लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन व्हाट डेट? ओपनिंग बैलेंस अपना आएगा कौन सी तारीख? 1/1/12। उसके बाद में जैसे ही ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की तो आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री होगी। कौन सी तारीख को? 1/1/12 को ही, राइट? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सेकेंड सीक्वेंस बना। फिर गुड़िया परचेज किया कौन सी तारीख को? 1 मार्च 12 परचेस, ये कैंसिल नहीं किया है। 1 मार्च 2012 को बाय कर कैंसिल किया है नेक्स्ट ईयर की मार्च, फॉलोइंग मार्च। वर्डिंग क्या है? कैंसिलेशन कब तक है? एंड द कैंसिलेशन वर मेड ऑन फॉलोइंग 31 मार्च। सो वी आर सेइंग दैट इट इज नेक्स्ट ईयर का मार्च। एग्रीड? गोइंग अहेड। इधर कुछ एक आध बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर 31 मार्च को कैंसिल कर दे, ये भी ठीक है, बट मैं यहां पर अज्यूम करूंगा कि वो नेक्स्ट ईयर की मार्च में कैंसिल किया है। अगला क्या है? परचेस के बाद इंटरेस्ट कौन सी तारीख को आ रहा है? 31 मार्च। तो बेटा जी मैं लिखूंगा इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। बट ध्यान रहे डिबेंचर इंटरेस्ट जब भी आएगा तब यहां पर आपको काला बाबा नजर आना चाहिए। क्यों काला बाबा नजर आएगा? क्योंकि इस डिबेंचर इंटरेस्ट में 2 इंटरेस्ट आएगा, एक इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर और एक आउटसाइडर, बराबर है। उसके बाद कौन सी डेट है? 1 सितंबर को क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है 1 सितंबर को। फिर उसके बाद की डेट कौन सी है? तुमने कहा 30 सितंबर 2012, इस दिन क्या हो रहा है? डिबेंचर इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ है ना? उसके बाद की डेट कौन सी आएगी बेटा जी? 31 दिसंबर 12 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और क्या? 31/12/12 क्लोज द अकाउंट्स। से यस? फिर बेटा जी तुम अगले साल जाओगे तो 1/1/13 को आपकी एंट्री आएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड ओपनिंग बैलेंस। सही है? जहां तक मुझे याद आ रहा है 31 मार्च को क्या कर रहे हो आप? 31 मार्च को ड्यू डेट है ना बेटा? पहले इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बाद में क्या? कैंसल। सो बेटा जी 31 मार्च 13 डिबेंचर इंटरेस्ट। ध्यान रहे जहां जहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा मैंने वहां पे काला बाबा है, हाँ नहीं? और फिर उसके बाद में क्या? 31 मार्च 13 कैंसलेशन। सीक्वेंस में कोई दिक्कत है तो पूछ लो मुझे। जितना क्लैरिटी में सीक्वेंस पता रहेगा उतना इजीली कर पाएंगे। जैसे पहला वाला तो ओपनिंग बैलेंस है, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्यों होता है? बिकॉज ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड। फिर अगला है परचेस, परचेस के बाद में कैंसिल नहीं कर रहे तो स्टे इन्वेस्टेड।
डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू डेट के दिन आ गया, फिर परचेस किया वापस 1 सितंबर को, और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया 30 सितंबर को, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्योंकि ईयर एंड आ गया, और क्लोज द अकाउंट्स। हमने कोई कैंसिलेशन करंट ईयर में नहीं किया, हम कैंसिलेशन कब कर रहे हैं? अगले साल। तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंसेस को, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की भी एंट्री होगी, और रसगुल्ले बच्चे क्या आएगा 31 मार्च 13 को किसकी एंट्री आएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट, और फिर हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल। आर यू रेडी? सो बेटा एकदम प्यार से, शिद्दत से कुछ अकाउंट बनाइए। क्या क्या बनाते हो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ, क्या बेटा? ऑफ कोर्स क्लोज करेंगे, बट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन द बुक्स ऑफ सेनकॉम लिमिटेड। ये सब कुछ करते वक्त एक चीज का ध्यान रहे, चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे। हाँ, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं। देख लो आपको कहां जाना है। क्या करने का बेटा? जब इसके अंदर पहला अकाउंट क्या है? ये जोरदार बोला बच्चा, 5% डिबेंचर्स अकाउंट। एक बहुत अच्छा काम होता है अगर आप इसको विजुअलाइज करते रहो कि इसमें कितनी एंट्रीज आने वाली है। जहां तक मुझे पता है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैंसिलेशन की एंट्री, इसके सिवा इसमें और कुछ नहीं आ रहा है। पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद में करंट ईयर में यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले साल जाके कैंसिल होगा। तो मेरे हिसाब से 6 लाइन का ये अकाउंट काफी होता है। पर्टिकुलर्स रुपीज, ये डेट, तू खुश रहे, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी। थैंक यू। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? डिबेंचर इंटरेस्ट। जोरदार। डिबेंचर इंटरेस्ट जहां तक मुझे पता है आपको 3 बार देना पड़ेगा। 3 बार डिबेंचर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 ड्यू डेट्स आ रही है, तो 1 साल में अराउंड 2 लाइन्स अगर जाएगी एक एंट्री के लिए, तो कुल मिलाकर 4 लाइन 1 साल के लिए। 8 से 9 लाइन का ये अकाउंट बना दीजिए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। नौ लाइन के नीचे मत बनाना बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैंने गिना नहीं, तो 10 लाइन का बना दीजिए, 9 से 10 लाइन। डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद में नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट द नेक्स्ट अकाउंट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट। और आपके कॉलम बनेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। ये 3 कॉलमनर क्यों बने पता है आपको? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गए थे, आपने तुरंत कैंसिल नहीं किया। आर यू रेडी फ्रेंड्स? अच्छा, एक काम करते हैं, वो वर्किंग नोट भी बनाकर रेडी रख लेते हैं। डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और क्या? कम इंटरेस्ट।
सही है बेटा? यस। कैन वी प्रोसीड हेड? ओके, सीक्वेंस में पहली तारीख क्या है बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या? सो आ जाइए बेटा जी, डेट लिखिए। कौन सी तारीख है? 1/1/12। 1/1/12 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपने हाथ इधर मूव हो जाना चाहिए। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है बेटा। 1,50,000 है क्या? सही है। आज के तारीख में तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? आज के तारीख में तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। बट आज के तारीख ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड, तो लाइबिलिटी की एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, हाँ या नहीं? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर लाइबिलिटी पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा कि इंटरेस्ट पेएबल होगा? पेएबल। तुमको याद है मैंने इन्वेस्टमेंट में कैसे सिखाया था? इंटरेस्ट इज रिसीवेबल और पेएबल। यू सेड रिसीवेबल, तो मैंने बोला जाके डेबिट में लिख दो, क्योंकि रिसीवेबल को डेबिट बैलेंस। वैसे इधर क्या होगा? पेएबल। तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। मैं अभी भी थोड़ा सा और टाइम लूंगा इधर। डिबेंचर इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग एंट्री अगर हम करें तो क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लाइबिलिटी क्रिएट हुई। अब यही लाइबिलिटी रिवर्स हो रही है, तो एंट्री क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ये एंट्री समझ में आ रही है क्या? क्रेडिट साइड में क्यों आ रही है, हाँ या नहीं? सो 1/1/12 इसका शॉर्टकट भी दिया और लॉजिक भी दिया। अभी एंट्री करोगे तो पता चल जाएगा क्रेडिट साइड में। या ट्रिक क्या है? लाइबिलिटी के ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट जो है, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी में डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल। पेएबल तो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब कौन सा साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। से यस बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सबसे सिंपल ट्रिक है लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। कितने थे? 1,50,000 थे क्या? इंटू क्या रेट थी? 5%। इंटू शॉर्टकट क्या बताया था मैंने आउटस्टैंडिंग का? लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड। ओ लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड नहीं, ड्यू डेट टू ईयर एंड। हाँ बराबर, लास्ट ड्यू डेट टू ईयर एंड बराबर है। सो ड्यू डेट कौन सी थी बेटा? ईयर एंड है हमारा जनवरी। इसके पहले की ड्यू डेट क्या थी? सितंबर। तो 3 महीने का आएगा क्या? सो कैन आई नॉट से 3/12? बोल गुड़िया की तरह 1875। डू यू ऑल अप्रिशिएट? ओके, पहला सीक्वेंस टैली कर दो बेटा जी। ये पहले सीक्वेंस में ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट की एंट्री होगी। फिर कौन सी तारीख आई पांडे जी? 1 मार्च को क्या किया है? परचेस। आ जाइए परचेस के इसके अंदर वर्किंग नोट। 1 मार्च 12, सही है ना गुड़िया? कितनी फेस वैल्यू है बेटा? 25,000। फ्रॉम टू, गोबर मत करना, सोच के बताना। 1 अक्टूबर, वेरी गुड। लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सही है ना? ये 11 है क्या बेटा इधर? ये 11 से लेकर 1 मार्च 12, कितने महीने हो गए बेटा? 5। सो बेटा 25,000 इंटू 5% इंटू 5/12 कितना बता रहा बेटा? 521। बेटा जरा मुझे बताएगा कितनी अमाउंट है एक्स इंटरेस्ट की? 24,725 और ये 25,246 लगे हाथों। एंट्री बोल दो ओरली, आगे जाऊंगा नहीं मैं तब तक। ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू कैश पब्लिक बैंक। गोबर तो नहीं करोगे ना डिवेंचर इंटरेस्ट बोलकर? पक्का नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। सो ये इधर आ जाओ ओन डिवेंचर में। तारीख क्या है बेटा? 1 मार्च 12 ना बेटा? टू कैश पब्लिक बैंक। मैं फेस वैल्यू में लिखूंगा 25,000। इंटरेस्ट में तुमने कितना बताया था? और एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे रखिए 24,725। ठीक है गुंडू? तो सीक्वेंस में ये डेट भी टिक मार्क कर दूं क्या? ओके, तो सीक्वेंस में ये वाली डेट भी टिक मार्क हो गई। कौन सी वाली? परचेस। ओहो, काला बाबा आ गया। डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं क्या पूछ रहा हूं, लाइबिलिटी कितने की देख के बताओ। 1,50,000 मतलब इसका इंटरेस्ट का अकाउंटिंग होगा। इसमें से हमारे पास कितने? 150 में से 25,000। ये क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। बचे हुए कहां जाएंगे? पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश। समझ आ रही बात धन में?
ट्रिक लगाओ, 1.5 लाख की इंटरेस्ट की एंट्री होगी, बट उसमें से 25,000 हमारे पास है, बचे हुए बाहर है। तो ये देखो इधर मैं सही कर रहा हूं कि डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा जी 31 मार्च 12 पूरी क्लास देखो, टू कैश ऑब्लिक बैंक मैंने लिखना है 1,25,000, ये सही है क्या? आउटसाइडर इंटू 5% इंटू 6/12 3125, जोरदार बोली छोरी तू। और 2 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन द ब्रैकेट में बोलूंगा 25,000 इंटू 5% इंटू 6/12, बोल बेटा कितना है? 625। बेटा ये 625 कहां हिट मारना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट साइड में। और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर का अकाउंट पता है ना कहां है? गुड, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट है ना वहां पर। हाँ वही बोल रहा था तू, मैं भी वही बोल रहा हूं। यहां तक आ जाए तो बता दियो। कॉपी करने वाले बच्चों को नरक में नमक के पकोड़े खिलाते हैं। कॉपी मत करो, नमक के पकोड़े खिलाएंगे फिर। बाकी तुम्हारी इच्छा, भाते तो खा लो फिर अगला कौन सा है? नहीं इधर करना पड़ेगा ना बेटा। 31 मार्च 12 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा कितना लिखेगा बेटा? 625। जोरदार छोरी, आगे बढ़े। वाह, डिबेंचर इंटरेस्ट भी हो गया। ये टिक मार्क कर दो, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। ओहो, परचेस किया भाई। परचेस कौन सी तारीख को? 1 सितंबर को। तो आ जाओ वर्किंग नोट में, अपनी वर्किंग नोट तैयार है। 1 सितंबर 12 कितना बाय किया बेटा? 20,000। कब से कब तक? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से 1 अप्रैल आनी चाहिए। 1/12 से लेकर 1/9/12 और ये आ गए 5 महीने। 20,000 इंटू 5% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 417। दैट्स एब्सोल्युटली राइट बेटा। एक्स इंटरेस्ट दिया है, कम इंटरेस्ट दिया है, कम इंटरेस्ट 20,125 माइनस 417 एंड इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 19,708 and 20,125. Do it for yourself, do not copy. एंट्री बोलो, मैं आगे जाऊंगा नहीं। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिगर बताओ, फिगर बताओ। 19,708। फिर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 417 टू कैश ऑब्लिक बैंक 20,125. सो कैन आई नॉट गो टू ओन डिबेंचर अकाउंट? क्या तारीख लिखू बेटा? 1/9/12। क्या लिख दो? 2 कैश ऑब्लिक बैंक। बोल गुड़िया कितना है? 20,000। और फिगर कितना है बेटा जी? 4 4 एक साथ। ओके, कितना आएगा बेटा? 19,708। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? ये ट्रांजैक्शन हुई परचेज की। परचेज के बाद बेटा तुरंत कैंसिल नहीं किया अभी, उसके बाद में अगर आपको याद होगा तो मैं क्या करूंगा? डिबेंचर इंटरेस्ट। वापिस शांति से सोचो, कितने की लाइबिलिटी खड़ी है अभी तक? एक झापड़ लगाऊंगा, कितने की लाइबिलिटी खड़ी है? 1,50,000। तो इंटरेस्ट बुकिंग किस पर होगा? 1,50,000। उसमें से हमारे पास कितने हैं? 45,000। आउटसाइडर के पास कितने हैं? 1,05,000। तो बेटा कैश में पेमेंट होगा 1,05,000 का इंटरेस्ट, 45,000 का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जाएगा। सो डिबेंचर इंटरेस्ट के कौन से साइड में? आप बता दो यार, याद कर। डेबिट साइड। जोरदार बोली छोरी तू। 31 मार्च 12 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड आई एम राइटिंग डाउन द फिगर 1,05,000। इतना सीरियस क्यों बना रहे हो मेरे को? कॉपरेट नहीं कर सकते तुम? मत बात करो मेरे साथ अभी, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। ओह सॉरी, बोला आखिर बच्चा। टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 45,000 5% इंटू 6/12। वेरी गुड। बता बेटा पहले वाले का कितना रहा है? 2,625। तुम श्योर हो? 1,125। इसमें से एक पोस्टिंग कहीं तो भागेगी। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट साइड में जाएगा, हाँ या नहीं? मैं रुका हूं।
हाँ जरा बताएंगे क्या अभी? ओन डिबेंचर के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड। मैं लिखूंगा 30 सितंबर 12 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना आ रहा बेटा? ओके यस। गुंडप्पा स्वामी, एक बात बताया मुझे अभी, सीक्वेंस में क्या क्या कंप्लीट हो गया है? डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया। ओहो, अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करोगे? सच्ची? मैं क्वेश्चन पूछू क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक पर नहीं, दो चीजों पर आना चाहिए। एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। डिबेंचर इंटरेस्ट पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री क्यों आएगी? क्योंकि लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा कहां पे आएगा? ओन डिबेंचर्स जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एज ए इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीवेबल बाकी है। से यस। तो बेटा जी क्या मैं आपको बोल सकता हूं यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री करो एक बार, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यही एंट्री रिवर्स हो गया अगले साल डेबिट क्लोजिंग में, तो डेबिट साइड में आएगा ना डिबेंचर इंटरेस्ट। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 31 दिसंबर, दिसंबर ही ना बेटा, 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये पूरे 1.5 लाख पर आएगा क्योंकि लाइबिलिटी 1.5 लाख की है। सो 1,50,000 इंटू कितना? 5% इंटू 3/12, मेरे हिसाब से फिगर आएगा 1875। आ गया क्या? अच्छा, ओन डिवेंचर जाके ढूंढो कितने हैं? कितना बता रही गुड़िया? 45,000 पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री आएगी क्या? हाँ। और अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या आती है देखो, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। सो बेटा जी कैन आई नॉट से माई डेट वुड बी 31 दिसंबर 12 बाय अक्रूड इंटरेस्ट। समझ आ रहा है क्या भाई? अक्रूड इंटरेस्ट बेटा इन द ब्रैकेट में लिखूंगा 45,000 इंटू कितना? 5% इंटू कितना? 3/12। कैन आई हैव द फिगर फ्रेंड? 56 हाँ 563। सहमत हो आप मेरी बातों से? अब क्या करना है सुनो, रेडी हो गया? अब तुमको अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि साल खत्म हुआ। सो डिबेंचर क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? साल क्लोज हो गया, डिबेंचर को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। सो लिख दो बेटा जी 31 दिसंबर 12 टू बैलेंस ब्रॉड, सॉरी बैलेंस कैरिड डाउन। कितना लिखोगे? 1,50,000 एंड डज दैट टैली? और फिर मैं दोबारा लिख दूंगा इधर 1/1/13 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? बेटा जहां तक ये है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। सो बेटा जी 31 दिसंबर 12 बाय पी एंड एल अकाउंट। आपको अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है क्या नहीं है, सो मैं आपको बता रहा हूं 1,50,000 लीजिए इंटू 5%, 7,500 इसका बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। क्यों 7,500? क्योंकि ना मैंने कुछ साल में कैंसिल किया है और जाहिर सी बात एक्रूअल कॉन्सेप्ट से 7,500 आना ही चाहिए। आप चेक कर लीजिए बैलेंसिंग फिगर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, बधाइयो 7,500 और ये टैली हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा और अपने आप को फास्ट बनाना चाहते हो तो हमेशा बुद्धि में रखना कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री की है वही रिवर्स करनी है। इससे बेहतर टाइम नहीं होगा, अभी क्या अभी रिवर्स कर कर खत्म कर देते हैं, और वो मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने। 1/1/13 बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इससे भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। करते ही एंट्री अगले साल रिवर्स कर रख दो ना, क्योंकि आपको तो पता है रिवर्स होती है एंट्री। से यस, ये एंट्री मैंने रिवर्स करके रखी। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास होता है ओन डिबेंचर्स अकाउंट। मैंने अभी तक कुछ कैंसिल नहीं किया है। इसमें से एक इंटरेस्ट अकाउंट है, ये कहां पे जाएगा? पे एंड एल अकाउंट। और बचा हुआ क्या है? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। सो बेटा जी मैं इधर लिख देता हूं 31/12/12 .
31/12/12 मैं लिख देता हूं 2 पी हैंडल अकाउंट 625 प्लस 1125 प्लस 563 माइनस 521 माइनस 417, इट टर्न्स आउट टू 1375। है नहीं? और फिर 31/12/12 को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओ कुछ भी लिख रहे क्या भांगड़े जी? गड़बड़ हो गई। 31/12/12 हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैन आई नॉट से 45,000? और फिर बेटा कितना आंसर आ रहा है वो? 444 श्योर ना? और इसी के साथ ये टैली हो गया। तुम्हारे पास इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा अगर तुम्हारे दिमाग में है तो। ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे और अक्रूड इंटरेस्ट भी अभी का भी रिवर्स कर देंगे। हाँ नहीं? मुझे लगता है जगह की कमी हो गई है। 1/1/13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 फेस वैल्यू बेटा, और 444 ती और इधर 1/1/13 को आएगा टू अक्रूड इंटरेस्ट, और अक्रूड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से 563 आपने मुझे कहा था। यहां तक घटना खत्म हुई क्या? क्या हम आगे बढ़े? यहां तक घटना खत्म हो गई। यस, आगे बढ़ते बेटा। अब सीक्वेंस में क्या बोला गया था? हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्लोज द अकाउंट्स कर दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और ओपनिंग बैलेंस, मुझे लगता है हम ओपनिंग बैलेंस लेकर आ गए, सिवाय डिबेंचर का। डिबेंचर का भी लेके आ जाएंगे, और डिबेंचर इंटरेस्ट कोई बात नहीं। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का भी ये भी कर दिया मैंने, डिबेंचर्स का भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा सेम लॉजिक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अभी ड्यू डेट आ गई है ना ये। सो पहले मुझे बताओ क्या क्या आएगा। तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है? 1,50,000 की, उसमें से हमारे पास कितने हैं? 45,000। जाहिर सी बात है 45,000 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर में जाएगा, और जो 1,05,000 है वो कैश से पेमेंट करेंगे। तो आ जाओ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में। तारीख बनेगी आपकी 31 मार्च 13 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मैंने वर्किंग लिखनी है 1,05,000 इंटू 5% इंटू 6/12 और 2625 बेटा, और 2 इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। यू आर गोइंग टू से 45,000 इंटू 5% इंटू 6/12। कैन आई हैव द फिगर? 1125। एंड आई थिंक इसका एक पोस्टिंग जाना बाकी है। एक पोस्टिंग कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। सही है क्या? सो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर के कौन से साइड में बेटा जी? क्रेडिट साइड में। हम लिखेंगे तारीख आएगी 31 मार्च 13 बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है? 1125। फिर क्या सिखाया गया है? क्या करना है लास्ट में? कैंसिल करना है। कैंसिल करना है तो मैं कहां का फिगर कहां ट्रांसफर करता हूं? लाइबिलिटी का इन्वेस्टमेंट में। अब यहां पर तुम गड़बड़ करते हो तो ध्यान से देखो। लाइबिलिटी मेरे हिसाब से 45,000 की कैंसिल होगी। सो बेटा जी क्या मैं लिख दूं क्या? 31 मार्च 13 में लिख दूंगा 2 ओन डिबेंचर्स अकाउंट। 45,000 फेस वैल्यू से रिवर्स हुआ, हाँ या ना? 45,000 से रिवर्स हुआ। और फिर इधर तारीख क्या आ जाएगी? 31 मार्च 13 हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,05,000। हमें सिर्फ 31 मार्च तक बोला है, तो मैं आगे क्यों जाऊं? मुझे यही बोला अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। बराबर है? अब ये 45,000 कहां ले जाऊं? ओन डिबेंचर। पूरी क्लास का ध्यान इधर आ। ओन डिबेंचर में जब मैं आकर लिखता हूं 31 मार्च 13, तो मैं क्या लिखता हूं? बाय 5% डिबेंचर, फेस वैल्यू में 45,000 और अमाउंट कॉलम में भी 45,000 ही। एग्रीड?
वहां से बैलेंस इधर ट्रांसफर हुआ 45,000 अमाउंट कॉलम में, और क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं इसलिए नॉमिनल वैल्यू में लिख रहा हूं। अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, तुम मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? 31 मार्च 13 ये जाना चाहिए टू कैपिटल रिजर्व। ये बच्चा बोला 567, एग्रीड। और जो इंटरेस्ट का अकाउंट है ये कहां जाएगा? टू पी एंड एल अकाउंट। तो 31 मार्च 13 को अगर मान लो हम कर रहे हैं अकाउंट, सो टू पी एंड एल अकाउंट 1125 माइनस 563, तो 562 पी एंड एल अकाउंट में गया क्या? अब और कौन सा अकाउंट रह जाता है आपके पास? डिबेंचर इंटरेस्ट। तो कहां हिट मारेगा? पी एंड एल अकाउंट। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 31 मार्च 13 बाय पी एंड एल अकाउंट 2625 प्लस 1125 माइनस 1875. Can I not get the figure? 1875. Does that tally? Yes. So please tally it. आई थिंक सारे अकाउंट टैली हो गए। ये प्रॉब्लम अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो यू विल फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू गो बाय द सीक्वेंस इट वुड बी इजियर। एग्रीड? तो सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहा इसमें। सीक्वेंस के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपके एंट्रीज के लॉजिक क्लियर होने चाहिए, और थर्ड चीज आपकी पोस्टिंग कहां से कैसे मूव हो रही है। इन तीन चीजों पर फोकस करोगे तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम करके निकल जाओगे। एग्रीड्स? यप। Is that okay? So can we stop it here? Yes, and let's meet after the break. Okay? चलो प्यार से बाय बोलो। Bye bye. God bless you all. Take care.